पुलिस जिसका दिल करे उठा ले। कल पुलिस नहीं सिर्फ उठाएगी, कल गुंडागर्दी, चोरी, कुछ भी नहीं आप रोक सकेंगे। और जो कानून खत्म हो जाता है, तो ये इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी कि अगर कानून की बालादस्ती हो तो जंगों में भी, अगर इमरान खान क्या कहते हैं कि विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में यही कहा था कि अगर उन्होंने कहा जी आपका मुल्क छोटा सा है, एक जजीरा है, ये तो तबाह हो जाएगा। उसने कहा अगर हमारी अदालतें काम कर रही है ना, इस मुल्क को कोई नहीं कुछ कर सकता। तो अगर पाकिस्तान में, अब आप मुझे बताएं, जिसमें अदालतें ख़त्म हो जाएं तो आपका ख्याल है पाकिस्तान के साथ क्या होगा? तो इसलिए जो रूल ऑफ लॉ है, लॉयर्स को खड़े होना चाहिए, 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े होना चाहिए। इसके पास 27वीं आ सकती है, 28वीं आ सकती है। तो आपको डरना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, बड़े खौफनाक रास्ते पे जा रहा है। और इमरान खान बारी बारी यही अपील कर रहे हैं कि आप लोग अगर इस वक्त ना खड़े हुए तो पाकिस्तान बड़े मुश्किल रास्ते पे है। और अपने मुल्क को और अपने आप को देखिए, आपका अपना मुल्क है, इसको कदर करें, इसकी ये बड़ी कीमती ज़मीन है, इसकी कदर करें, इसके लिए खड़े हों, इसकी आज़ादी के लिए खड़े हों, हकीकी आज़ादी के लिए। इमरान खान बारी बारी मैसेज भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं आप तक पहुँचा दें। 14 अगस्त को क्या ये बताएं मैडम कि 14 अगस्त को पीटीआई की जानिब से 14 अगस्त को इमरान खान ने डेट दे दी, वो तो फर्स्ट पार्टी का काम है ना कि वो आपस में फैसला करें कैसे करें। अच्छा, एक दफा दोबारा फिर आ गए हैं और वो फिर एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को बाहर निकाल सकता हूँ, एहतजाजी तहरीक को लीड कर सकता हूँ, सलमान अकरम, राजा, अजीमा खान अगर ये पार्टी से अलग हो गए। देखिए, अव्वल तो मैं पार्टी में नहीं हूँ, पार्टी में तो 50-60 हज़ार अहदेदार हैं, अगर वो सारे निकल आए तो बड़ा फर्क पड़े। लेकिन याद रखें, ये ऐसी पार्टी है कि जब इमरान खान निकालता भी है तो कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। और मरवत को तो इमरान खान ने बताओ लेके निकाला था, 3 दफ़ा निकालने की कोशिश की थी। और इस किस्म के लोग जब इनको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, इतने मौके दिए कि लोगों ने इनको इज्जत दी, लेकिन ये उनको रास नहीं आती। फिर ये बेगैरती पे आ जाते हैं, फिर बेशर्मी पे आ जाते हैं। और ये पार्टी में तो पीटीआई के है ही नहीं। आप तो जो बाहर बैठे होते हैं उनको आप क्या बताएंगे कि इन्होंने टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो यही काम करेंगे। अच्छा मैडम, अभी आपने बताया कि 26 तरामीम में वोट दिए थे, उनको पार्टी ने निकाल दिया। वो पार्टी जवाब देगी आपको। कल भी एक तो उन्होंने जो पार्लियामेंट में स्पीच पहले की वक्सान तरीके इंसाफ के हक में थी। दूसरा मेरा सवाल ये है, किसने शेर अफजल मरवत वो इसलिए क्योंकि वो बेचारे नहीं छोड़ना चाहते ना, फिर उनको इधर भी खेलना पड़ता है, फिर थोड़ा सा इधर खेलते हैं। ये लोग बेशरम है, ऐसे जैसे मरवत जैसे लोग बेशरम है। वो टीवी पे भेजे जाते हैं। जब वो इमरान खान की फैमिली को अटैक करोगे, आप किस लिए कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, आप इस किस्म के इल्ज़ाम लगाओ कि जी मैं एक दिन टीवी पे किसी ने मुझे भेजा, कह रहे हैं जी 8 करोड़ ले लिए इसमें, कभी कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहा होता है। ये वो उसका तो ज़हनी, मेरा ख्याल है उसके ऊपर आप टाइम ना ज़ाया करें, उसका तो ज़हन अजीब नहीं है। अल्फाज के साथ हाजिर हैं, मेरे साथ अलीमा खान साहब मौजूद है जो एक जलसे में खिताब कर रही थी, स्पीच कर रही थी, उसमें उन्होंने आईजी के बड़ा अप्रिशिएट किया कि लोग निकले ही नहीं है। और यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि लोग निकलेंगे। जो इन्होंने कितने अरेस्ट किए? 500 तो हमारे सिर्फ लाहौर 500 लोगों को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? 500 लोगों को गिरफ्तार करने की लाहौर में क्यों जरूरत महसूस हुई, ये पहले बता दें। अच्छा एक मिनट यार, आप मेहरबानी करना। अच्छा मैडम, एक मिनट दानियाल प्लीज। अल्फाज के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। अलीमा खान साहब कल से